इसका नोटेशन पर ध्यान दें। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मतलब विदाउट एनी गैप, मतलब जो फंक्शन लगातार चले जा रहे हैं, कहीं भी नहीं ब्रेक हो रहे हैं, वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। देखिए मैं इसको ग्राफ से आपको एक्सप्लेन कर, देखिए बेटा कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे एक फंक्शन लगातार चला जा रहा है, कहीं भी नहीं ब्रेक हो रहा है, तो वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। जैसे देखिए आप ध्यान से देखें, ये ग्राफ लगातार चला जा रहा है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। तो यदि हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पर देखो ये कॉन्टिन्यूअस है, ये कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। देखें ये ब्रेक हो गया, उचक गया, देखो ये ब्रेक हो गया, मतलब ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। ये भी ब्रेक हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस। ये भी देखिए आप ध्यान से देख, ब्रेक हो गया, यहां होलो सर्कल और यहां डार्क है, डिसकॉन्टिन्यूअस। और ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस, मतलब ये एक कॉन्टिन्यूअस है, बाकी सब डिसकॉन्टिन्यूअस है। आप ध्यान से देखिए मैं आपको बताता हूं, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब इसकी एनालिटिकल डेफिनेशन क्या है, जैसे आप ध्यान से देखें, ए लेफ्ट यदि हम बात करें, ए लेफ्ट और ए राइट की बात करें, बेटा ए लेफ्ट यहां होगा और ए राइट यहां होगा। तो ए लेफ्ट का एरो मैं यहां बना देता हूं ऐसा, और ए राइट का एरो ऐसा बना देता हूं। अब इन दोनों एरो को ऊपर शिफ्ट कर देता हूं। तो आप ध्यान से देखिए, इस ग्राफ में एक खूबी है, फंक्शन की वैल्यू एट ए, फंक्शन की वैल्यू एट ए क्या है बेटा, एफ ऑफ ए। अच्छा ए लेफ्ट और ए राइट का एरो देखो, ये दोनों एरो ए की ओर, एफ ऑफ ए की ओर अप्रोच कर रहे हैं। देखो ये दोनों एरो एफ ऑफ ए की ओर अप्रोच कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। यदि एक फंक्शन इस कंडीशन को फॉलो करता है तो वो फंक्शन इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। बेटा ये है कॉन्टिन्यूटी का फंडा। देखिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, ए लेफ्ट और ए राइट और ए पर। आप ध्यान से देखें, ए पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए, और ए लेफ्ट और ए राइट का जो एरो आप देखें, एरो देखिए जब भी लेफ्ट और राइट निकालते हैं तो मैंने सिखाया था लिमिट में आपको फर्स्ट लेक्चर में कि आप ऐसे एरो बना दीजिए। अब ये दोनों एरो ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। तो ध्यान से देखें, ये दोनों एरो एफ ऑफ ए की ओर अप्रोच कर रहे हैं, मतलब इस केस में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। फाइनली एनालिटिकल डेफिनेशन क्या है, एनालिटिकल डेफिनेशन ये है, यदि एक फंक्शन y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स, एक्स बराबर ए पर कॉन्टिन्यूअस है तो 100% वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। ओके अब देखिए इस केस में सेकंड ग्राफ देखें, एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर आप नोट करना, ध्यान दीजिए सभी। जैसे अब ये ग्राफ देखिए, अब इस ग्राफ में खास बात है, ए पर फंक्शन देखो नॉट डिफाइंड है, होलो सर्कल है। आप देख रहे हैं सभी, ए पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है, होलो सर्कल है। अच्छा ए लेफ्ट और ए राइट, ए लेफ्ट पर ऐसा एरो जाएगा और ए राइट पर ऐसा एरो जाएगा। ध्यान से देखें ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज है, तो ए लेफ्ट और ए राइट डिफरेंट है और यहां पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है, मतलब डिसकंटीन्यूअस। ओके अब इधर जाइए, ए पर फंक्शन डिफाइंड तो है, ये वाली वैल्यू है, यहां पर होलो है बट यहां पर डार्क है, फंक्शन डिफाइंड है और ये वैल्यू है, बट ए लेफ्ट पर एरो ऐसे जाएगा और ए राइट का एरो ऐसे जाएगा। ये एरो इस नंबर की ओर अप्रोच कर रहा है और ये एरो इस नंबर की ओर अप्रोच कर रहा है, मतलब यहां पर LHL और RHL नॉट इक्वल है और फंक्शन की वैल्यू ये वाली है, फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, RHL के बराबर। तो ये भी डिसकंटीन्यूअस हो गए क्योंकि LHL और RHL इक्वल नहीं है, डिसकंटीन्यूअस। अब ध्यान दीजिए इस केस में ये भी डिसकंटीन्यूअस है बेटा। आप ये देखिए ध्यान से देखें, ए पर फंक्शन कैसा है, होलो सर्कल है, मतलब ए पर नॉट डिफाइंड है, बट आगे ऊपर देखेंगे तो डिफाइंड है, मतलब ए पर फंक्शन की वैल्यू है। तो अब ए लेफ्ट और ए राइट का एरो बनाओ और ध्यान से देखें ये दोनों एरो इस नंबर की ओर अप्रोच कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल है, बट फंक्शन की वैल्यू उस LHL RHL के बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग नंबर की ओर अप्रोच कर रहे हैं। आप सभी देख रहे हैं यहां LHL इज इक्वल टू RHL और फंक्शन जो भी है वो ये है, फंक्शन की वैल्यू ये वाली है इस पॉइंट पर। ओके तो ये भी डिसकंटीन्यूअस हो गया। अब यहां देखिए, ध्यान दीजिए, ए लेफ्ट और ए राइट, ये एरो ऊपर शिफ्ट कर दो। तो आप ध्यान से देखें LHL का जो एरो है
वो प्लस इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है, और आरएचएल का एक जो एरो है वो प्लस इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है। मतलब एलएचएल आरएचएल प्लस इन्फिनिटी है, इसका मतलब है कि डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने एक बार बताया था आपको कि एलएचएल एक फाइनाइट होना चाहिए, एलएचएल फाइनाइट क्वांटिटी, आरएचएल फाइनाइट क्वांटिटी, तभी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। बेटा फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए, ओके। एलएचएल एक फाइनाइट, आरएचएल एक फाइनाइट, और एफ ऑफ ए, यदि ये तीनों इक्वल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा? जब वो इन तीन कंडीशन को फॉलो करेगा। अच्छा, इसमें क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड प्लस इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है, ओके। ये डिसकंटिन्यूअस है। इसमें खास बात क्या है, एलएचएल आरएचएल इक्वल नहीं है और फंक्शन नॉट डिफाइंड है। इस पॉइंट पर फंक्शन इस पॉइंट पर नॉट डिफाइंड है और एलएचएल आरएचएल नॉट इक्वल है, डिसकंटिन्यूअस। यहां पर क्या है, फंक्शन डिफाइंड है बट वो किसके बराबर है, आरएचएल के बराबर है। फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू ये है और यही आरएचएल की वैल्यू है। तो यहां पर आरएचएल इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बट नॉट इक्वल एलएचएल, ओके। और यहां पर एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल और नॉट इक्वल एफ ऑफ ए, ओके। तो ये सारे टाइप क्या है, ये सारे डिसकंटिन्यूअस के टाइप्स है। ये टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस तो एक ही होता है बेटा, कॉन्टिन्यूअस मतलब विदाउट एनी गैप, जो फंक्शन लगातार चले जा रहे हैं, वो कहीं नहीं टूट रहे हैं, वो कॉन्टिन्यूअस है। हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। ये हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। मैं अभी किस पॉइंट पर चेक कर रहा हूं, ए पॉइंट पर। मैं क्या सिखा रहा हूं बेटा, कॉन्टिन्यूटी अ सिंगल पॉइंट। मैं एक पॉइंट पर चेक कैसे करता हूं ये मैं बता रहा हूं।